क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की बैटरी या कार की बैटरी आखिर करंट कैसे बनाती है? क्यों कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसको जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the potential difference established between a metal electrode and its surrounding electrolytic solution due to the tendency of the electron to gain or lose electrons। यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हम लोग किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उस पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एग्जांपल के लिए मैंने एक यहाँ पर डायग्राम लगा रखा है गैल्वेनिक सेल का। आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट सेल है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है एक साइड में और उसको डिप किया गया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। उसी तरीके से कॉपर इलेक्ट्रोड है दूसरी साइड में और उसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। आपने देखा है इसको वायर से कनेक्ट किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम दी एनोड टू कैथोड। आगे देखेंगे। अब जब कोई सा भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। कंसंट्रेशन जो भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और प्रेशर अगर इन्वॉल्व है कि कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर भी 1 बार होना चाहिए। अगर इस 3 कंडीशन पर किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का आप लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उससे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बढ़ेंगे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आप देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप उसे सिंगल उस इलेक्ट्रोड को लेकर आप पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे और इस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया या फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पर्पज़ के लिए साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चूज़ किया। अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल हम लोग 0 वोल्टेज कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोग जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेज़र करना होता है उससे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो ओवरऑल रीडिंग आती है वोल्टीमीटर में उससे ही कंसीडर कर लिया जाता है पोटेंशियल ऑफ दी मेटल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल आपको मेज़र करना था। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर लेते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का तो वहाँ से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बन के आती है। तो मैंने वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप देखेंगे इस सीरीज़ में कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव में दे रखी हैं। जैसे फ्लोरीन की वैल्यू है 2.87, उसके बाद लेड है 1.67, क्लोरीन है 1.36, उसी तरीके से हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी है 0.00। उसके बाद जो कुछ नीचे वैल्यू दे रखी है -0.13, -0.44 और सबसे नीचे लिथियम की वैल्यू है -3.05। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ को अरेंज किया गया है और उसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव में है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है उससे समझते हैं। तो आप देखेंगे IUPAC ने जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कंसीडर किया या फिर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया तो IUPAC ने कहा जो भी पोटेंशियल होगा किसी भी एलिमेंट का उससे हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के। जब भी किसी भी एलिमेंट का जो पोटेंशियल पॉजिटिव में वैल्यू होगी वो सिग्निफाई करता है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इजीली एक्सेप्ट करता है और वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एग्जांपल के लिए फ्लोरीन आपने देखा था उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फ्लोरीन सबसे ऊपर था। उसके बाद जो भी वैल्यू नेगेटिव में होती हैं वो सिग्निफाई करता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहता है, यानी उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और वो खुद एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास है लिथियम और जिंक। उसके बाद अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वी कैन फाइंड with whether the reaction is spontaneous or not।
अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी किसी भी इलेक्ट्रोड से, तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन अपने आप से हो रही है या फिर अपने आप से नहीं होगी। वी कैन ऑल्सो फाइंड द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और हम लोग उसका यूज़ करके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करके किसी भी बैटरी का वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। इन कंक्लूजन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और नहीं, इज़ नथिंग बट अ स्केल दैट टेल्स अस हाउ डेस्परेटली एन एलिमेंट वांट्स टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इन स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है या फिर लूज करना चाहता है, यही होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।